guys, how are you? So it's Amitanandan. It's me, Amitanandan. As you know that I have started the lecture. ठीक है, मैंने एक वीडियो आगे ही 2-3 वीडियो आगे अपलोड कर चुका हूँ. ये थर्ड वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ मैं. आज मैं चलूँगा हैजिस्टेक नंबर 4 में. यहाँ से जो होंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आए हैं मैं बता सकता हूँ. आप देख सकते प्रीवियस ईयर का पेपर देख सकते हैं, इसलिए पिछले साल का जिस पेपर देख सकते हैं उसमें एक क्वेश्चन आ रखा है. ठीक है, तो उसको मैं अभी बताता हूँ, पहले आप इसको समझिए. ठीक है, ये होता है रिलेशन बिटवीन द बीटा एंड गामा फंक्शन का फॉर्मूला होता है रिलेशन. ठीक है, समझ में आ गया बात आपको? बिल्कुल आ गया ना? तो अब इसका एक हम क्वेश्चन चलते हैं. ठीक है, क्वेश्चन लेके चलते हैं. ठीक है, हमें क्वेश्चन आया था कि प्रूफ. ठीक है, दैट. ठीक है, ये 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ रखा है. ठीक है, आप देख सकते हैं 5 मार्क्स का आ रखा है ये. प्रूफ दैट. ठीक है, गामा एन. ठीक है, और गामा 1 माइनस एन. ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया? ठीक है, पाई अपॉन. ठीक है, साइन क्या है? एन पाई है. इसको प्रूफ करना है. समझ के बात को? गामा एन इक्वल टू एन माइनस 1. ठीक है, 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई है. ठीक है, साइन एन पाई है, इसको एन करिए फिर पाई है. साइन एन पाई है. ठीक है, साइन एन पाई है. ठीक है, इसको प्रूव करना है. ठीक है, इसको प्रूव करना है. ये आ रखा है हमारे एग्जाम में. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ रखा है प्रूव करने के लिए. आप देख लीजिए पिछले साल के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, तो मैं इसे प्रूव करके आपको बताता हूँ कैसे होता है करके. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे सा एक सिंपल सा कट है, सिंपल सा फॉर्मूला है. जो मैंने 3 फार्मूले आपको बताए थे गामा बीटा फंक्शन के, उसमें से इसमें हम सेकेंड फार्मूला का यूज करेंगे. ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, सेकेंड फार्मूला का यूज करेंगे. ठीक है, तो 3 फार्मूले बताए थे ना मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड. ठीक है, बीटा फंक्शन की आपको अभी दिखा देता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम है तो. ये देखिए, फर्स्ट फार्मूला ये था, सेकंड फार्मूला ये था, थर्ड फार्मूला. ये बीटा फंक्शन के 3 फार्मूले हैं. ठीक है, तो हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे. ठीक है, इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे. ठीक है, चलो करते हैं फिर क्या है. ठीक है, चलो एच वी नो लिख लीजिए. एच. ठीक है, वी के एन ओ डब्ल्यू नो. ठीक है, थोड़ा स्पीड करूँगा. ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे आंसर लिख लीजिए. ठीक है, इतना टाइम नहीं है. ठीक है, चलो यहाँ से करेंगे तो हम इसको कैसे कर सकते हैं बताओ. इसको हम कर सकते हैं बीटा कितना है, इसको हमें सॉल्व करना है. तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिखो क्या होता है, बीटा एम कॉमा एन. ठीक है, इक्वल टू कितना होता है. ठीक है, इक्वल टू बीटा एम कॉमा एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस 1 और अपॉन 1 प्लस एक्स इसकी पावर क्या होता है, एम प्लस एन होता है. ठीक है, ये होता है. ये फॉर्मूले से हमें इसे प्रूव करेंगे. ठीक है, इस फॉर्मूले से इसे हम प्रूव करेंगे आराम से. ठीक है, देखो सबसे पहले ये करना है, इसको प्रूव करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा एम प्लस एन. ठीक है, बीटा एम प्लस एन को हम क्या लिख सकते हैं, गामा एन. ठीक है, गामा एम प्लस एन. ठीक है, गामा एम प्लस एन लिख सकते हैं किसका, बीटा की जगह. तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए सीधे पहले. ठीक है, तो गामा एम. ठीक है, गामा एन. ठीक है, अपॉन गामा एम प्लस एन. क्लियर हुई बात है, इक्वल टू. ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस 1. ठीक है, अपॉन. ठीक है, 1 प्लस एक्स इसकी पावर क्या कर दो, एन. ठीक है, एम प्लस एन कर दो. ये कर दिया मैंने. ये देखिए. ठीक है, प्लस एन है, सॉरी एन है, 1 जो बोल रहा हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे कर दीजिए पुट. क्या करो, पुट एम प्लस एन को मैं क्या कर दूँ, 1 पुट कर दूँ. ये पुट कर दीजिए. और जो हमारा एम होगा ये पुट किया तो हमने, जो एम क्या होगा, एम इक्वल टू हम क्या करेंगे. ठीक है, यहाँ से क्या कर दो, एम की जगह में करेंगे ना, एन की जगह में करना है, एम की जगह में. देखिए हाँ, एम की जगह में क्या लिख दीजिए, 1 माइनस एन कर दीजिए. ये क्लियर हुआ बात है, इतनी बातें क्लियर हुई आपको, जो मैं कह रहा हूँ वो क्लियर हुआ. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, इतनी क्लियर हुई. तो हमें सिर्फ पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. फॉर्मूला यूज करने के बाद सीधे ये होता है रिलेशन बिटवीन द बीटा एंड गामा फंक्शन, उसको यहाँ पे लिख देना है. तो ये एज इट इज़ रखा मैंने, इसको ये रखा, ये एज इट इज़ है पूरा. ठीक है, इसमें एम प्लस एन की जगह में 1 कर दिया इक्वल टू 1 के बराबर. एम इक्वल टू. ठीक है, एम इक्वल टू निकाल दिया मैंने, एन को वहाँ भेज दिया तो माइनस. तो ये एम की ये निकाल दिया. ठीक है, आप देखिए आगे सॉल्व करना सिंपल है. ठीक है, देखो गामा एम. ठीक है, गामा एम की जगह में क्या लिखना है, कुछ है गामा एम की जगह में, हाँ गामा एम की जगह में 1 माइनस एन को रखना है. ठीक है, 1 माइनस एन रख दिया गामा एन की जगह में. ठीक है, गामा एम की जगह में एन माइनस 1 माइनस एन लिख दिया. ठीक है, तो एन की जगह में कुछ लिखना है, नहीं लिखना है, तो एन चलेगा. एम की जगह में क्या लिखना है, एम की जगह में. ठीक है, एम की जगह में लिखना है 1 माइनस. ठीक है, एन प्लस 1 लिख देना, ये लिख दिया. ठीक है, इक्वल टू. ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी. ठीक है,
और एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है, अपॉन वन प्लस एक्स है, ठीक है, इसकी पावर, ठीक है, वन हो जाएगा क्योंकि m प्लस वन कितना है, वन है, ठीक है, ये कर दिया, ठीक है, समझ गए बात को। और इधर से कितना आएगा बताओ, ये हो गया कैंसिल, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है, और कितना हो गया गामा, ठीक है, वन अपॉन एन, ठीक है, और गामा एन, ठीक है, अपॉन कितना हो गया, गामा वन हो गया। गामा वन कितना होगा, वन होगा, तो कुछ नहीं होगा, इसको कुछ निग्लिजिबल हो गया, हटा दो इसे, ठीक है, तो एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है, और वन प्लस एक्स, ठीक है, और इसकी पावर वन कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा एन आगे लिख लिया मैंने, और इसको क्या लिख लिया, वन माइनस एन को पीछे कर लिया, ठीक है। तो क्योंकि पहले में मेरे को क्या चाहिए, पहले में मेरे को एन चाहिए ना, तो पहले मैं एन मैंने आगे लिख लिया, फिर वो पीछे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। ये गामा, ठीक है, वन की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, तो हट गया ये, ठीक है। गामा एन क्या होगा, फैक्टोरियल एन वन के बराबर होगा, वो हट गया, ठीक है। अब कुछ नहीं बचेगा, नीचे कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, अगर आपको मैं बताऊँ, ठीक है, अगर हमारा कोई बीटा इक्वल टू, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला नोट कीजिए, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, सीधे लिख दीजिए, ये हमारा किसके बराबर होता है, पाई, ठीक है, पाई अपॉन साइन, ठीक है, एन, ठीक है, पाई के बराबर होता है। देखो देखो हमारे को एक फॉर्मूला है, ठीक है, बीटा, ठीक है, एम कोमा एन है, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी अगर हमारा कोई चीज़ है, और एक्स की पावर, ठीक है, एन माइनस वन है, ठीक है, वन प्लस एक्स, ठीक है, वन प्लस एक्स जिसकी पावर क्या है, वन है, तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं पाई, ठीक है, पाई अपॉन साइन क्या कर सकते हैं, एन पाई के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिखिए, समझ गए बात को, इसको मैंने इसके बराबर लिख लिया। तो यही तो प्रूव करना था, साइन एन पाई, ठीक है, साइन एन पाई, ठीक है, ये तो प्रूव करना था। लीजिए सर, ये प्रूव हो गया। ये क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्या है, पूछा गया एग्जाम में, पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। आप देख लीजिए, पिछला पेपर उठा के देख लीजिए जिसमें पूछा है, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे पढ़ा नहीं है, मैं दिखा देता नहीं तो, ठीक है। और इससे अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अगला वाला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए वो कौन सा क्वेश्चन है, जो कि हमें वो पूछा था इंटरनल एग्जाम में, ठीक है, वो पूछा था, वो क्वेश्चन पूछा था इंटरनल एग्जाम में। वो क्वेश्चन क्या था, मैं लिख देता हूँ, रुका 2 मिनट, कहाँ पे था वो, हाँ चलो मिल गया, रुक जाओ लिखते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन कहाँ पे था, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अंडरूट, ठीक है, वन बाई जो टू होता है, ये किसके बराबर होता है, अंडरूट पाई के बराबर होता है, ये होता है, ये होता है भाई, इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। अंडरूट वन अपॉइंट टू, अपना रूट जो बोल रहा हूँ, ये होता है गामा वन अपॉइंट टू इक्वल टू अंडरूट पाई के बराबर होता है, इसे प्रूव करना है। तो इसे हम किससे प्रूव करेंगे, जो हमारा अभी हमने फॉर्मूला निकाला इससे प्रूव करेंगे, जो हमने अभी फॉर्मूला निकाला इससे हम इस वाले को प्रूव करेंगे, अंडरूट पाई के बराबर, ठीक है। चलो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, आंसर लिखिए, गामा एन, ठीक है, गामा एन, ठीक है, और वन माइनस एन, ठीक है, इक्वल टू कितना कर दीजिए, पाई अपॉन, ठीक है, साइन एन पाई के बराबर कर देंगे, ठीक है, इससे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए इससे प्रूव करेंगे, ठीक है, तो एन की जगह में क्या कर दीजिए, सीधे सीधे सी बात है, इससे प्रूव करेंगे, इसको एच वी नो लिख दो, एच वी नो, ठीक है, इधर पे लिखना है एच वी नो, इस फॉर्मूले से हम इसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। किससे, जो हमारा क्या है, जो हमने अभी निकाला उससे, हाँ, प्रूफ जो हमने अभी पहले में किया यहाँ से, उसका जो लास्ट में जो फॉर्मूला आया, ठीक है, ये इससे ही हम इसको गामा, ठीक है, वन बाई टू को अंडरूट पाई के बराबर पुट कर सकते हैं। ये इंटरनल एग्जाम में आया था, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है इस कारण से, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, पुट कीजिए, सिर्फ पुट कीजिए, एन को वन बाई टू के बराबर पुट कीजिए, एन को वन बाई टू के बराबर पुट किया तो एन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो वन बाई टू पुट कर दिया, ठीक है। तो वन माइनस एन की जगह में वन बाई टू पुट कीजिए, ठीक है, ये कर दिया, और इक्वल टू पाई, ठीक है, और साइन कितना हो जाएगा, एन, ठीक है, एन, और एन की जगह में लिखना था ना, हाँ, एन की जगह में क्या लिखना है, वन बाई टू पुट करना है, ठीक है, वन ऊपर पाई है अपॉन टू पुट कर देना है, ये लीजिए, ठीक है। तो इधर से क्या हो गया, गामा वन बाई टू, ठीक है, ये हो जाएगा, टू वन जा टू, टू में से वन गया तो गामा वन बाई टू हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इधर से आएगा पाई, ठीक है, अपॉन, ठीक है, साइन कितना हो गया, पाई अपॉन टू हो गया। अब साइन पाई अपॉन टू कितना होता है, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, तो साइन 90 की वैल्यू वन होगी, तो ये देखिए वन अपॉन टू, गामा वन अपॉन टू यहाँ है, गामा वन अपॉन टू है, तो क्या है, होल स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए पाई, ठीक है। अब ये देखिए साइन 90 कितना होता है, वन होता है, तो नीचे वन आया, तो वन का मतलब कुछ नहीं हो, आप हट गया, ठीक है। तो गामा वन अपॉन टू, ठीक है, गामा एन अपॉन टू, ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये किसके अंदर आ जाएगा, अंडरूट के अंदर आ जाएगा, तो पाई क्या, देखिए गामा वन बाई टू को हमने क्या कर लिया, अंडरूट पाई के बराबर कर दिया, नहीं कर दिया,
सिंपल है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, दोनों क्वेश्चन ये तो प्रीवियस एग्जाम में आ रखे हैं पहले, ये क्वेश्चन ठीक है आपको इसके कर लेना है, 5 मार्क्स का आ रखा है और ये इंटरनल में पूछा गया था। अब जो मैं बताता हूँ एक सवाल और है जो कि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सवाल भी है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि ये पिछले, ठीक है, देखो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है, ठीक है, प्रूव करना है, प्रूफ दैट करना है, ठीक है, प्रूफ दैट करना है हमें, क्या करना है, अंडरूट पाई, ठीक है, अंडरूट पाई है और गामा 2n, अंडरूट पाई गामा 2n, ठीक है, अरे रे रे गलत लिख दिया सवाल। प्रूफ करो, प्रूफ क्या करना है, गामा n, ठीक है, गामा n और n+1/2, n+1/2, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, क्या था, अंडरूट पाई और क्या है 2n अपॉन के 2n-1, ठीक है, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ये वाला सवाल को हमें प्रूफ करना है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये हमारे यूनिवर्सिटी में पिछले बार नहीं पूछा गया, हो सकता है पहले पूछा गया हो लेकिन मैंने देखा नहीं, लेकिन ये हर यूनिवर्सिटी में, यूट्यूब में देख रहा था कि हर यूनिवर्सिटी में, जितने भी यूनिवर्सिटी है 10-12 यूनिवर्सिटी में हर बार पूछा गया है, ठीक है, 2-2 3-3 4-4 बार भी पूछा गया है किसी यूनिवर्सिटी में, 5-6 बार भी पूछा गया है एक ही यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो हर यूनिवर्सिटी में ये कम से कम 10 यूनिवर्सिटी में पूछी जाने वाला सवाल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ये पूछा गया है, ठीक है। ये तो पिछले वाले पर तो नहीं पूछा गया था, लेकिन ये हो सकता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, देखिए। और इसके बाद एक और बताऊंगा, तो 15 नंबर का है जो इम्पोर्टेंट है, वो भी देखिए आप, वो सवाल को भी, वो पिछली प्रीवियस एग्जाम में आ भी रखा है, आप देख सकते हो उसको पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये होगा, इसको हमें प्रूव करना है, तो किससे प्रूव करेंगे, सिंपल सी बात है, इसको हमें प्रूव करना है, देखो नो दैट, ठीक है, आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं, क्या, बीटा, ठीक है, m, n, ठीक है, बताने की जरूरत है, लिखा रखा है 0 to, ठीक है, 0 to π/2, ठीक है, और साइन, ठीक है, साइन क्या कर देंगे n, ठीक है, साइन 2n, साइन क्या करेंगे 2n माइनस थीटा, और क्या कर देंगे कॉस, ठीक है, 2m है यहाँ पे, ठीक है, साइन 2m -1, ठीक है, साइन 2m, ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा, चलो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। बीटा क्या था, m, n होता है, ठीक है, इक्वल टू कितना होता है 0 to π/2, ठीक है, और क्या होता है साइन, ठीक है, 2m -1 थीटा और कॉस, ठीक है, 2n -1 थीटा और डी थीटा। इस फॉर्मूले से हम प्रूव करेंगे, एज वी नो लिखना, एज, ठीक है, वी नो, ठीक है, KNOW नो, ठीक है। इस वाले को हम करेंगे प्रूव इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले सवाल को प्रूव करेंगे इस वाले फॉर्मूले से। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, डरने का नहीं है, सवाल देखो थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा लेकिन सिंपल है, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला है, ये बीटा फंक्शन का थर्ड फॉर्मूला है, बीटा फंक्शन का थर्ड फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूले से बहुत फॉर्मूले सवाल प्रूव होते हैं, तो इनका याद करना आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, समझ गए बात को। चलो इसे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आराम से बताते हैं इसको, ये वाला जो है ना, इसको लेके चलिए और कुछ मत देखिए, सवाल में कुछ मत देखिए, हमें क्या प्रूव करना है क्या करना है कुछ मत देखिए, ये लिखिए गामा फंक्शन जो बीटा फंक्शन था उसका तीसरा वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखाया था उसे लिखिए, और उसके बाद 2n-1 जो है, ठीक है, 2n-1 जो है इसको मैं क्या कर दूँ 0 के बराबर पुट कर दीजिए। क्लियर हो गया, समझे। अभी मत करिए, अभी इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, अभी मत करिए, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इस सवाल में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं इसका, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बताया था, गामा n+n को क्या लिख सकते हैं, गामा m+n को क्या लिख सकते हैं, गामा n अपॉन n+n लिख सकते हैं ना। तो पहले इसे ऐसा कर दीजिए, ठीक है। तो गामा m, ठीक है, गामा n अपॉन, ठीक है, गामा m+n, ठीक है, ये कर दिया इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया 2, ठीक है, यहाँ से हो गया 0 to π/2, ठीक है, ये हो गया, और साइन कितना आ जाएगा साइन, ठीक है, 2m, ठीक है, -1 थीटा, और कितना हो गया कॉस, ठीक है, 2n -1 थीटा डी थीटा, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये क्लियर हुआ बात है, इतनी बातें क्लियर हुई। 2 मिनट वेट फ्यू सेकेंड, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं, ठीक है, पुट कर दीजिए, क्या कर दीजिए पुट, ठीक है, मैंने कहा इसको लेके चले, सिर्फ इसको देखना है, पुट करो, ठीक है, 2n-1 इक्वल टू कितना पुट कर दीजिए 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ये वहाँ गया तो ये प्लस में चले जाएगा, n वहाँ गया तो प्लस में जाएगा,
तो ये 2 क्या आ जाएगा, इंटू में तो डिवाइड हो जाएगा, एन की वैल्यू ये आ गई और 2n की जगह में ये लिखना है, ठीक है। तो n की जहाँ पे n दिख रहा है वहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, m की जगह में तो m ही रहेगा, n की जगह में क्या लिखना है 1/2 पुट कर देना है। तो 1/2 पुट कीजिए, रुकिए 2 मिनट है, इसको मैं निकाल लेता हूँ, थोड़ा आवाज़ कर रहा है, ठीक है। ये कर दिया, ठीक है। अब नीचे क्या हो जाएगा बताओ, तो गामा m तो m रहेगा, n की जगह में क्या लिख दो 1/2 कर दो, ठीक है। 2 ये हो गया, ठीक है। और 0 से π/2 ये हो गया, ठीक है। और साइन कितना आ गया 2m - 1 थीटा, ठीक है होगा। अब देखिए 2n - 1 है तो यहाँ पे लिखना है, तो कॉस कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे पूरा क्या कर दो 0 पुट करना है, ठीक है। 0 पुट कर दिया तो थीटा और डी थीटा ये बच गया, ठीक है। तो ये जो हो गया पूरा, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इतना है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये पूरा किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो 1 इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना बचेगा हमारे पास, देखो गामा n, ठीक है 1/2 m, ठीक है, प्लस 1/2, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है 1/2 इक्वल टू 2, 0 की पावर π/2, ठीक है। और साइन कितना आएगा 2m - 1, ठीक है, थीटा। थीटा ये तो 1 हो गया, 1 इसको मल्टीप्लाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी थीटा। तो ये इक्वेशन नंबर होगी हमारी थर्ड। समझ में आई, इतनी बातें क्लियर हुई, इतनी बातें क्लियर हुई, इतनी बातें क्लियर हुई तो बताइए, ठीक है। अब n को, ठीक है, अब देखिए फ्रॉम, अब यहाँ से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है कौन सी है, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है। इस इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है, n को हमें m के बराबर पुट करना है, n को हमें m के बराबर पुट करना है। क्या करना है, n को m के बराबर पुट करना है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट ही है, ठीक है, जहाँ पे मैं लगा रहा हूँ लेफ्ट हैंड वहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट ही है। इससे इसको मैंने यहाँ पे पुट करना है, n की जगह में m पुट करना है, ठीक है। तो m रहेगा, तो n की जगह में m पुट कर दो, और ये क्या रहेगा m, और n की जगह में क्या कर दो m पुट कर दिया, ठीक है, कर दिया बिल्कुल, ठीक है। 2, ठीक है, 0 की पावर π/2, ठीक है। और क्या कर दो साइन, ठीक है 2m - 1 तो एज इट इज रहेगा, थीटा हो गया, और कॉस, ठीक है, कॉस हो गया, ठीक है, कॉस हो गया। और n की जगह में क्या करना है, ठीक है, n की जगह में क्या कर देना, n ये n है तो n की जगह में क्या कर देना है, m का आता है मानी m - 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 बाहर से है, 2m - 1 हो जाएगा, और कितना बच गया थीटा डी थीटा बच गया। अब ये ऊपर कितना हो जाएगा, गामा m का क्या होगा होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे कितना आएगा गामा क्या हो जाएगा 2m प्लस m, कितना हो गया 2m हो गया, और ऊपर क्या हो गया स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 2, ठीक है, 2 की पावर π/2, ठीक है। कितना आ गया साइन, ठीक है, साइन, ठीक है, साइन देखो साइन लिखो, ठीक है, साइन क्या हो गया 2, ठीक है, साइन ये लिख लो थीटा, और क्या कर दो कॉस, ठीक है, साइन क्या कर दो साइन, ठीक है, कॉस थीटा, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा। और ये देखिए साइन यहाँ भी है कॉस भी है, दोनों की पावर एक जैसी है, तो इसको मैं क्या करता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा को मैं क्या कर देता हूँ 2 की पावर m - 1 लिख दूँ, और डी थीटा लिख दूँ। देखो ना साइन थीटा ही है कॉस थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा एक जैसा है, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा है, दोनों की पावर एक जैसी है, तो इसको मैंने बाहर लिख लिया, होल पावर कर दिया इसकी दोनों की, ठीक है, और डी थीटा बाहर लिख लिया। समझ में आई इतनी बात, इतनी बात क्लियर हुई। देखो अब इधर से बढ़ते आगे, हाँ, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कितना आया था गामा m का स्क्वायर आया है, ठीक है, नीचे कितना आया 2m आ रखा है, गामा 2m आ रखा है, और इक्वल टू, ठीक है 2, ठीक है 0 to π/2, ठीक है। और इधर से लिख लीजिए यहाँ पर आ रखा है हमारा साइन, ठीक है, तो साइन क्या आ रखा है थीटा और कॉस, ठीक है, थीटा जिसकी पावर क्या है 2, ठीक है m, ठीक है, और -1, ठीक है 2m - 1, और डी थीटा 2m - 1 डी थीटा आ रखा है, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या कर दूँ यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरे को क्या करना है कुछ करना है इसके साथ, क्या करना है देखो, अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ, आप कहोगे क्यों किया फिर, क्योंकि इसके लिए किया है, क्योंकि ये जो हो जाएगा ये इतना सा जो पार्ट हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो इसे हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, देखो तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये हो गया, और नीचे क्या आएगा 2m, ये बच गया, तो इक्वल टू 2, ठीक है 0 to π/2। अब इस 2 की ज़रूरत नहीं है, तो 1/2 को बाहर लिखिए, 2 को बाहर लिखिए तो इसकी पावर जो है वो भी बाहर में आएगा इसके साथ, और एक पावर उसके साथ भी रहेगी, ठीक है। तो अंदर क्या बच गया 2 साइन थीटा बच गया, ठीक है, और कोस थीटा बच गया, और जिसकी पावर क्या है 2m, ठीक है -1, और डी थीटा है, ठीक है, ये लीजिए। और इधर से आगे बढ़ेंगे तो आप बढ़ते हैं आगे, ठीक है, तो गामा m, ठीक है, का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है, गामा 2m, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 2, ठीक है, 0 to π/2 ये बच गया,
ठीक है, 0 to π/2 ये बच गया। और क्या हो गया 1 पूरा एज इट इज है 2m-1 ये हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ, ये पूरा एज इट इज है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इतना सा जो पार्ट है तो ये क्या होगा 2 sin cos कितना होता है 2 sin होता है। ठीक है, sin 2 होता है, साइन क्या होता है sin 2 ठीक है, और sin 2 जिसकी पावर क्या है 2m-1 है और d ठीक है d यही तो होगा, ये तो होगा ना। तो इसको हम अच्छे से लिखें तो गामा m का क्या हो गया होल स्क्वायर अपॉन गामा 2m ठीक है इक्वल टू कितना हो गया 2। ठीक है 0 to एज इट इज रखना है, सब एज इट इज है अभी तो ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं इसको। ठीक है 2 की पावर ठीक है 2m ठीक है -1 ठीक है, और इधर से कितना हो गया देखो sin 2m ठीक है -1 ठीक है, और 2 और d को मैंने ये लिख लिया। आप ये देखिए, इसे देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है यहाँ पर देखिए, थोड़ा इसको इधर को कर देते हैं। ठीक है यहाँ पर देखिए 2 की जगह में पुट कर दीजिए, पुट करो 2 इक्वल टू क्या कर दो टी पुट कर दो। 2 को मैंने टी पुट किया तो 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेगा इतना आया तो d इक्वल टू कितना आया dt/2 आ जाएगा, ये लिया। अब ये किया तो मैंने लिमिट भी चेंज होगी। ठीक है लिमिट भी चेंज होगी, अगर हम थीटा की टर्म में लिख रहे हैं तो लिमिट भी चेंज होगी। x टेंस टू अगर मैं 0 रख रहा हूँ, x टेंस टू अगर मैं 0 रख रहा हूँ, थीटा की जगह में 0 रखिए तो t टेंस टू भी कितना होगा 0 होगा। x टेंस टू ठीक है देखियो, अब मैं क्या कर रहा हूँ थीटा टेंस टू करो यहाँ पे, x नहीं थीटा टेंस टू। अगर मैं थीटा टेंस टू π/2 कर दे रहा हूँ तो थीटा टेंस टू π/2 कर दे रहा हूँ क्योंकि π/2 है। थीटा टेंस टू π/2 करो, थीटा की जगह में π/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो t टेंस टू कितना हो गया पाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है कितना हो गया पाई के बराबर हो गया। अब देखिए सर यहाँ से अब हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है इसको हम ऐसे करते हैं। अब यहाँ से जो हमारा बन गया इसमें, अब देखिए यहाँ पे देखिए तो अंदर सब क्या है एग्जेटेड। ठीक है तो गामा m ठीक है का स्क्वायर एज इट इज है और 2m ठीक है गामा 2m एज इट इज है और 2 की पावर ठीक है 0 to t हो जाएगा, 0 की 2 क्या होगा 0 to t जो बोल रहा हूँ 0 to π हो जाएगा। ठीक है 0 to π हो गया, बाहर 2 बचा। ठीक है और कितना हो गया यहाँ पे बच गया 1/2 की पावर ठीक है 2m-1 ठीक है, और कितना बच गया साइन ठीक है 2m -1 ठीक है, और 2t इसकी जगह में 2 थीटा की जगह में क्या लिखना है t लिखना है, 2 थीटा की जगह में t लिखा और d थीटा की जगह में क्या लिखना है d थीटा की जगह में dt की पावर अपॉन 2 कर देना है। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो। ठीक है और इस वाले को बाहर लेके आओ। ठीक है तो गामा m का होल स्क्वायर अपॉन 2m ठीक है 2m है इक्वल टू, इसको बाहर लेके आएंगे 1/2 की पावर 2m ठीक है -1, इसको बाहर ले लीजिए 2 की पावर पाई। ठीक है यहाँ से क्या हो गया साइन कितना आ गया साइन ठीक है 2m ठीक है -1 ठीक है और t और dt ठीक है इतना आ गया। समझ में आई बात। अब देखिए अब इसको क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, इसको मैं यहाँ भेज देता हूँ। ठीक है इसको यहाँ भेज देंगे तो ये क्या बचेगा यहाँ भेज देंगे, इसको हम यहाँ भेज दो। ठीक है यहाँ भेजेंगे 2 की पावर 2m-1 ठीक है क्या हो गया 2 की पावर 2m-1 ठीक है 2 गामा m का क्या कर दो होल स्क्वायर कर दो, गामा m का होल स्क्वायर कर दो अपॉन गामा 2m ठीक है ये आ गया इक्वल टू ठीक है 0 to π/2 ठीक है, और क्या हो गया साइन कितना हो गया 2m-1 और बाकी तो वही रहेगा d थीटा। ठीक है बाकी वही रहेगा ना, इसको हमने यहाँ भेजा बाकी जो है वैसे ही लिखो। ठीक है इतना हो गया, समझ गया। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ इस कारण से। ठीक है तो अभी क्या कर सकते हो इसमें बताओ आगे क्या हो सकता है सर। ठीक है तो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे आप एक फॉर्मूले को नोटेट करें। ठीक है वो मैं बताता हूँ ठीक है कैसे करना है। ठीक है तो यहाँ से एक फॉर्मूले को नोटेट करना है आप। ठीक है आपको एक फॉर्मूले को नोटेट करना है। ठीक है जो कि है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है देखो ऐसे एक फॉर्मूले को नोटेट करना है आपको। ठीक है तो यहाँ पे 0 to π है भाई। ठीक है 0 to π है। अब इसको π/2 बनाना है क्योंकि हम कंपेयर करेंगे ना इक्वेशन। देखो थर्ड को हम कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन थर्ड बनेगी जब ये वाले को हम कंपेयर करेंगे इस वाले सेकेंड वाले इक्वेशन से, तो यहाँ पे π/2 है और 2 है तो यहाँ पे 2 भी नहीं है और π/2 भी नहीं है, तो π/2 बनाना है इसको और 2 भी बनाना है। ठीक है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सीधे मल्टीप्लाई कर दो 2 से और डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है ऐसे भी कह सकते हो, लेकिन जो एक्चुअली में हुआ कैसे वो देखना है आपको। तो मैं कैसे बताते हैं एक्चुअली में हुआ कैसे। ठीक है मल्टीप्लाई 2 से यहाँ पे कर दो और इंटू भी कर दो, डिवाइड और इंटू कर दो मल्टीप्लाई, तो वैसे भी कर सकते हो लेकिन वो गलत मेथड है। लेकिन हुआ कैसे आपको ये लिखना होगा तब नंबर बनेंगे। ठीक है ये लिखिए कि ये क्या है। ठीक है 2 ठीक है 0 to a ठीक है f(x) ठीक है dx ठीक है इक्वल टू कितना होता है f(, ठीक है 2a ठीक है 2a - x ठीक है इक्वल टू कितना हो गया f(x).
तो इसको हम प्रूव करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसको हम प्रूव करते हैं पहले, तो सीधे इसकी जगह में हम क्या लिख देंगे, π/2 कर देंगे। ठीक है, समझ गए बात को, समझ गए ना, समझ गए, ठीक है, समझे नहीं समझे बताओ। ठीक है, एफ थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन, ठीक है, साइन 2m - 1 हो गया थीटा। ठीक है, और एफ थीटा की जगह में क्या कर दो, π-θ कर दो। ठीक है, π-θ करेंगे तो साइन कितना हो गया, साइन 2m, ठीक है, -1, ठीक है, और क्या होगा, π-θ ये हो जाएगा। और इधर से ठीक है एफ पाई, ठीक है, एफ पाई, ठीक है, एफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, एफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ये होगा। तो इसको हमने प्रूव कर लिया। अब इसकी जगह में हमने ये लिख लेना थोड़ा, अब इसको रट्टा भी मार सकते हो और लेकिन समझ भी सकते हो, मैंने थोड़ा बहुत समझा भी दिया। ठीक है, ये लीजिए, समझा भी दिया। ठीक है, तो ये इतना याद भी कर सकते हो या फिर इसको आप रट्टा मार सकते हो या समझ सकते हो, मैंने कैसे बताया। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। तो अब इसकी जगह में हम क्या कर सकते हैं, सीधी सी बात है। अब इधर से क्या करते हैं ना, इधर से हमें इसकी जगह में 2 ऐड हो जाएगा और इधर पे 2 ऐड हो जाएगा, π/2 हो जाएगा और 2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने ये ऐसे प्रूव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे लिख लीजिए। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ 2m - 1, ठीक है, 2m - 1, ठीक है, 2m - 1, अरे क्या लिखा, हाँ 2m - 1 और क्या है, गामा m का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कितना है, गामा 2m, ठीक है, गामा क्या है, गामा 2m, ठीक है, इक्वल टू कितना है बताओ, गामा 2m इक्वल टू कितना है, इधर से हम सीधे लिख दो 0 की पावर π/2 कर दो आप, यहाँ से 2 भी लगा दो, सीधे लगा, और इसमें साइन 2m, ठीक है, साइन 2m, ठीक है, -1, ठीक है, और इधर से कितना हो गया, t और dt, ठीक है, t और dt हो गया। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, और dt, ठीक है, t और dt, ठीक है, t और dt को भी चेंज कर दो, थीटा और d थीटा कर दो यहाँ पे। ठीक है, इसकी जगह में क्या करते हैं, क्योंकि थीटा टी की जगह में थीटा कर दो और डी कर दो ना यहाँ से, ये देखिए ना, यहाँ पे हो गया ना, थीटा मान रखा था हमने, ये देखिए थीटा, यहाँ पे थीटा, ये देखिए सब ये क्या करें इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे dt की जगह, ये इक्वेशन 3 हो गया। कंपेयरिंग कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए इक्वेशन किसे, थर्ड और सेकेंड इक्वेशन को। देखो, अगर मैं इसके राइट हैंड साइड देखूँ, RHS साइड देखूँ, और जो सेकेंड इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन थी, कौन सी थी, ये वाली, इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड देखूँ तो दोनों एक जैसे हैं, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले भी एक जैसे होंगे ना, बताओ, तुम ही बताओ, अरे तुम ही बताओ, मैं थोड़ी बोला हूँ, तुम ही बताओ। ठीक है, हुआ ना, बिल्कुल हुआ। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, m है, कितना है, m, ठीक है, और गामा 1/2 है, अपॉन, ठीक है, 1/2 है, ठीक है, गामा कितना है 1/2, और इधर से है m और +1/2, यही था ना, ये है ना, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ये है। ठीक है, और ये वाला क्या है, ये वाले को लिख दो, ठीक है, 2 की पावर, ठीक है, 2m - 1 और गामा m का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, ठीक है, नीचे कितना है, गामा 2m है, गामा 2m है, ठीक है, गामा 2m है। अब देखिए गामा 2m है, बिल्कुल है ना, तो देखिए ना, LHS वाला एक साइड है, इस साइड थर्ड इक्वेशन की ये साइड एक जैसी थी, और सेकेंड इक्वेशन की RHS साइड एक जैसी थी। ठीक है, ये वाली RHS साइड एक जैसी थी, तो लेफ्ट हैंड साइड जो होगी एक जैसी होगी दोनों की। ठीक है, तो ये कर दिया, तो तब ये लिख लिया मैंने, दोनों को कंपेयर कर दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो देखिए। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूला भी होता है, इसे हम कौन सा फॉर्मूला कहते हैं, यूलर रिफ्लेक्शन फार्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूलर रिफ्लेक्शन फार्मूला भी कहते हैं इसको। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं। ठीक है, यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या चाहिए, इससे पहले एक पावर कैंसिल कर दीजिए, कर लिया, ये हो गया, इधर हो गया गामा, यह गामा 1/2 कितना हो गया, √π हो गया, नीचे क्या हुआ, गामा m, ठीक है, और +1/2 ये हो गया, इक्वल टू, ठीक है, 2 की पावर 2m, ठीक है, -1, और इधर से क्या बचा, गामा m बच गया, और कितना हो गया, गामा 2m बच गया। ठीक है, अब देखियो फॉर्मूले में देखियो। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें चाहिए गामा n चाहिए। ठीक है, और कितना चाहिए, और कितना चाहिए, n-1 चाहिए, n-1 चाहिए, ये फॉर्मूला ये वाला प्रूफ करना था क्या ना, नहीं ये दूसरा है, ये सर ये वाला फॉर्मूला दूसरा है थोड़ा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, इसे प्रूफ करना है, यही बिल्कुल है, ये है फॉर्मूला, वो वाला दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, इसको प्रूफ करना है,
तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, गामा एम, ठीक है, इसको यहाँ भेज देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए अंडर पाई, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ कैंसिल कर दिया। अब 2m क्या चाहिए, नीचे चाहिए मुझे, अंडर के 2m नीचे चाहिए, इसको मैं यहाँ नीचे भेजता हूँ, इसको मैं नीचे भेज देता हूँ, ठीक है, इस इतना ही पार्ट को मैं इसके नीचे भेजता हूँ और इसको 2m वाले को यहाँ भेज देता हूँ, ठीक है, तो अनरूट, ठीक है, पाई, ठीक है, अनरूट पाई हो गया, इस वाले को नीचे भेजा 2m, ठीक है, -1, ठीक है, इसको नीचे भेज दिया मैंने, ठीक है, 2m को माइनस को नीचे भेज दिया। अब कितना चाहिए, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2m को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2m को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2m को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इसके नीचे भेज दिया और इस वाले को क्या कर दिया, यहाँ भेज दिया। तो गामा m, ठीक है, और कितना हो गया, m + 1/2। अब m को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो n से, ठीक है, तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, इस वाले को आगे लिख लिया, तो m को रिप्लेस करो n से, तो n + 1/2, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ से अंडरूट पाई, ठीक है, अंडरूट पाई और 2n, m को n से रिप्लेस करना है, ठीक है, 2 की पावर n-1, ठीक है, ये हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया आपका, ये तो है ना, ये तो प्रूव कर दिया, डिक टू डिक है, डिक टू डिक है, ठीक है, तो 2n, ठीक है, और 2 की पावर 1, ठीक है, आंसर हैंस प्रूव्ड, ठीक है, यही था ना क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ, बिल्कुल सर यही है क्वेश्चन, ठीक है, इसी को हमने प्रूव कर लिया सर, कर लिया, प्रूव कर लिया, ठीक है, तो देखिए इसको हमने प्रूव कर लिया, इसे बोलते हैं लिग्रांज, इसे क्या बोलते हैं, रिग्लांज, इस फॉर्मूले का नाम लिख लीजिए आप, इस फॉर्मूले को बोलते हैं लिग्रांजिव डिप्लीकेशन फार्मूला, ठीक है, लिग्रांजिव डिप्लीकेशन फार्मूला कहते हैं इसे, लिग्रांजिव क्या कहते हैं, डिप्लीकेशन फार्मूला कहते हैं, ठीक है, लिग्रांजिव डिप्लीकेशन फार्मूला, इस फॉर्मूले का। एक क्वेश्चन और है जो कि आपकी, ये तो अभी प्रीवियस वाले में नहीं पूछा गया था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हो। और उसके बाद जो एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा है उसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलो मैं इसे लिखता हूँ, ढूंढता हूँ कहाँ पे था, ठीक है, 2 मिनट, हाँ, जस्ट 2 मिनट, गिव 2 मिनट, ठीक है, ये मिल गया, ठीक है, ये है वो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन यही है, ये इस फॉर्मूले को ही मान लो, ठीक है, यही है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन यही है, देखो यही है, ठीक है, 2, ठीक है, 0 to π/2, ठीक है, 0 to π/2 साइन, ठीक है, m थीटा और कॉस, ठीक है, n थीटा और d थीटा, ठीक है, इक्वल टू कितना है, गामा m, ठीक है, +1/2, ठीक है, और गामा n +1/2, ठीक है, अपॉन नीचे है 2, ठीक है, और क्या कर दो 2, ठीक है, गामा, ठीक है, 2 गामा m, ठीक है, +n, ठीक है, +2/2, ठीक है, ये प्रूव करना है हमें, इसको प्रूव करना है, यही क्वेश्चन है, इसी को, यही क्वेश्चन है, इसे प्रूव करके दिखाना है, ये लीजिए सर, ये क्वेश्चन है, इसी को प्रूव करना है, ये आ रखा है 15 मार्क्स, आप देख लीजिए 15 मार्क्स में आ रखा है ये क्वेश्चन, 15 मार्क्स में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन, आप अभी देख लीजिए प्रीवियस एग्जाम का जिसके पास पेपर है वो अभी देख सकते हैं इस फॉर्मूले को, ये आ रखा है, ठीक है, तो अब हमें इसको हम प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, जो बीटा थर्ड फंक्शन, थर्ड फॉर्मूले से ये भी प्रूफ हुआ, यही भी थर्ड फॉर्मूले से प्रूफ होगा, बीटा के थर्ड फॉर्मूले से प्रूफ होगा, एच, ठीक है, वी नो, नो, ठीक है, मैं जल्दी करता हूँ, ठीक है, वीडियो की लेंथ बन रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ठीक है, बीटा, ठीक है, ये होता है m, इसी फॉर्मूले से प्रूव करेंगे, सर 0, ठीक है, π/2, ठीक है, और यहाँ से 2 लिख दो, 2 0 π/2, ठीक है, साइन कितना हो गया 2, m-1 होता है, ठीक है, थीटा, ठीक है, कॉस, ठीक है, 2n-1 थीटा होता है। अब क्या कर दीजिए m की जगह में मैं p लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, m और n की जगह में, ठीक है, तो m की जगह में p लिख देता हूँ और n की जगह में q लिख देता हूँ, तो फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा 2 0 to π/2, ये बन जाएगा, m की जगह में क्या लिखना है साइन, ठीक है, 2m की जगह में p लिखना है, -1 हो गया थीटा, और कॉस 2n की जगह में क्या लिखना है q लिखना है, -1 थीटा हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बातें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कर दीजिए पुट क्या कर दीजिए 2p-1 इक्वल टू क्या कर दीजिए m पुट कर दीजिए, ठीक है, कितना कर दीजिए m पुट कर दीजिए, और 2q-1, ठीक है, इक्वल टू क्या कर दीजिए n पुट कर दीजिए, ठीक है, क्या कर दीजिए n पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से p निकालूंगा तो मैं कितना आएगा, m यहाँ पे है,
कितना है, m यहाँ पे है, तो p निकालूंगा तो -1 वहाँ जाएगा तो +1 हो जाएगा, ये 2 इंटू में है तो डिवाइड में चले जाए, तो p ये निकल गया। और q कैसे निकलेगा, सिमिलरली q भी निकलेगा, 1 वहाँ गया, ठीक है, q 1 वहाँ गया तो क्या हो जाएगा, n माइनस वाला प्लस हो जाएगा अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा, तो q भी निकल गया, ठीक है, तो p और q। तो अब मैं इसको ये लिखने से पहले, ठीक है, इसकी लिखने से पहले इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक स्टेप आप पहले और लिखना, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो गामा p और गामा q, ठीक है, गामा p और गामा q अपॉन गामा p और प्लस q, तो यही तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं इसकी जगह में, ठीक है, तो ये तो पता है आपको, तो यहाँ पे सीधे लिखिए आप, ठीक है, गामा, ठीक है, p की जगह में क्या लिखना है, p की जगह में लिखना है m+1, ठीक है, अपॉन 2, और q की जगह में क्या लिखना है, q की जगह में लिखना है n, ठीक है, +1 अपॉन 2, ठीक है, कर दिया, ठीक है, कर दिया, इक्वल टू 2, ठीक है, कितना हो गया, इक्वल टू 2, नीचे कितना है, नीचे भी तो होगा p + q, ठीक है, p + q, तो p कितना है m प्लस, ठीक है, m+1, ठीक है, अपॉन 2, और q है n+1 अपॉन 2 है, ठीक है, ये कर दिया, ठीक है, इतना ही तो है, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, कितना हो गया 0 to π/2, ठीक है, और साइन 2m-1, ठीक है, 2m-1, 2p-1 इसकी जगह में क्या लिखना है, m लिखना है, और थीटा बच गया, और कॉस, ठीक है, कॉस, ठीक है, अब कॉस है 2q-1, 2q-1 इसकी जगह में क्या लिखना है, m लिखना है, और थीटा बच गया, ठीक है, इसकी जगह में क्या लिखना है, n बच गया, और थीटा लिख दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना था वो देखिए, ठीक है, देखियो, ठीक है, इसको मैं आगे लिख लूँ 2 to π/2, 2 to π/2, ठीक है, साइन, ठीक है, m, ठीक है, थीटा, ठीक है, कोस, ठीक है, n थीटा, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ से क्या करेंगे गामा m, ठीक है, और +1, गामा m+1 अपॉन 2, ठीक है, ये है, और प्लस गामा कितना है, गामा प्लस नहीं है, गामा प्लस होता है, नहीं होता है, ठीक है, जैसे बीटा और गामा फंक्शन में निकाला था प्लस होता है, नहीं होता है, तो देखो ये कितना हो गया, ये हो गया n+1 अपॉन 2, ठीक है, n+1 अपॉन 2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व कर देना, m, ठीक है, +n, ठीक है, और +2 अपॉन 2 बचेगा ना, इसे सॉल्व करेंगे तो आप चाहिए हमें क्या है, यहाँ पे 2 चाहिए, नीचे में हमें 2 चाहिए, और पूरा प्रूफ हो गया, देखिए पूरा एक जैसा है, ठीक है, ये पूरा एक जैसा है, लेकिन ये 2 हमें यहाँ डाल देते हैं तो हैंस प्रूफ्ड हो गया, इसके बराबर आ जाएगा फिर, ठीक है, देखिए, तो 0 to π/2, ठीक है, और साइन, ठीक है, कितना हो गया m, ठीक है, साइन m थीटा, ठीक है, कोस, ठीक है, n थीटा, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, देखो m, ठीक है, +n अपॉन 2, ठीक है, m + n अपॉन 2, और प्लस, ठीक है, n+1 अपॉन 2, ठीक है, और नीचे कितना आएगा, ठीक है, नीचे आ गया तुम्हारा गामा m + n + 2, ठीक है, अपॉन, ठीक है, अपॉन कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, और इधर से कितना हो गया, ये 2 नीचे आ गया, लीजिए सर ये हैंस प्रूव्ड हो गया। ये सवाल जो आ रखा है 15 मार्क्स में आ रखा है, आप देख सकते हैं, ये वाला सवाल जो है 15 मार्क्स के अंदर आ रखा है, ठीक है, तो इस वाले को भी देख रहे हैं ना, ठीक है, प्रीवियस में आ रखा है, और ये वाला जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और इससे पिछले वाले जो बताएं मैंने, मतलब ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही सीरीज है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो हो गया, बीटा फंक्शन वैसे कंप्लीट हो गया, तो अब टाइम मिलेगा तो आगे वीडियो बनाऊंगा मैं, नहीं तो टाइम नहीं मिलेगा तो इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर से बहुत क्वेश्चन मैंने बता दिए जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है।